नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं जॉइन फॉर एडुकेशन। आज मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूं। यह फिजिक्स का एक अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिक्स। लेट्स सी द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आइए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखते हैं। A 4.5 centimeter needle is placed 12 centimeter away from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Give the location of the image and the magnification described. What happens as the needle is moved farther from the mirror? तो यही क्वेश्चन है। फ्रॉम क्वेश्चन इट इज़ क्लियर दैट, क्वेश्चन से ये क्लियर हो जाता है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 4.5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -12 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर इज 15 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन में ये सारा चीज़ दिया हुआ है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसे हम लोग जनरली h1 से डिनोट करते हैं, तो h1 इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, जिसे जनरली हम लोग u से डिनोट करते हैं, तो u इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ दिया हुआ है, जिसे जनरली हम लोग f से डिनोट करते हैं, f इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इमेज का लोकेशन बताइए और फिर मैग्नीफिकेशन बताइए, और फिर ये पूछ रहा है कि ये डिस्क्राइब कीजिए कि क्या होगा यदि निडल को मूव किया जाए फार्दर फ्रॉम द मिरर। मतलब निडल को मिरर से फार्दर किया जाए, दूर किया जाए, तो उसका जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, उसको डिस्क्राइब करने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक रिलेवेंट फिगर ड्रॉ करते हैं, या रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं इमेज फॉर्मेशन का। आइए देखते हैं। ये आपका कन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल ऑफ द मिरर है, ये सपोज कीजिए मेन फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस्ड किया गया है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में। ये रे इंसिडेंट हो रहा है इस पॉइंट पर, और फिर दूसरा ऑप्टिकल सेंटर पर, और रिफ्लेक्टेड हो रहा है इस डायरेक्शन में। इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है इस डायरेक्शन में, और ये जाएगा एफ से हो करके। अगर इसको इधर एक्सटेंड करें तो यहाँ पर इंटरसेक्ट किया। अगर ऑब्जेक्ट को ए बी सपोज कर लेते हैं, तो ये आपका इमेज हो जाएगा ए डैश बी डैश। सो दिस इज़ द रिलेवेंट फिगर। यही आपका रिलेवेंट फिगर होगा, या रे डायग्राम होगा इमेज फॉर्मेशन का। होप दैट देयर इज़ नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस रे डायग्राम। इस रे डायग्राम को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। फ्रॉम क्वेश्चन इट इज़ क्लियर दैट, प्रश्न से यह स्पष्ट हो जाता है, ऑलरेडी वहाँ पर डिस्कस भी किए थे। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 4.5 सेंटीमीटर, u इक्वल टू -12 सेंटीमीटर, f इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। आइए मिरर फार्मूला को रिकॉल करते हैं। तो मिरर फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अगर इसे देखा जाए तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। अगर यहाँ पर एलसीएम ले लिया जाए तो ये हो जाएगा आपका एफ यू हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा u माइनस एफ। तो फिर v इक्वल टू हो जाएगा, तो फिर देन v इक्वल टू हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो एफ यू
बाय हो जाएगा u माइनस एफ। तो ये v इक्वल टू हो जाएगा v इक्वल टू एफ यू बाय u माइनस एफ। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस वन। लेट्स सी। तो v इक्वल टू एफ यू बाय u माइनस एफ। नाउ वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ f एंड u। अब यहाँ पर f और u का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। तो पुट करने से मिल जाता है v इक्वल टू एफ का वैल्यू आपका 15 है, तो यहाँ पर हम लोग 15 रख दिए। u का वैल्यू -12 है, यहाँ -12 रखें, और फिर u का वैल्यू -12 है, फिर -15। फिर अगर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर देखें तो 15 इंटू -12, और फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ग्रेटर हैज माइनस साइन, देयरफॉर वी आई हैव रिटन हियर माइनस। यहाँ पर हम लोग माइनस लिख दिए। तो 15 इंटू -12 बाई -27 हो गया। यहाँ पर माइनस माइनस कैंसल्ड आउट कर देते हैं, तो 15 इंटू 12 बाई 27 हो गया। अब इसको क्या करते हैं, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, फिर यहाँ कर देते हैं 3 3 जा 9, और 3 5 जा 15। तो 5 4 जा 20 हो गया, और 20 बाई ये 3 हो गया, बाई 3। अगर इसको 20 को 3 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाता है 6.67 सेंटीमीटर। यही इमेज डिस्टेंस है। फ्रॉम द पॉजिटिव साइन ऑफ द इमेज डिस्टेंस इट इज़ एविडेंट दैट इमेज इज इमेजिनरी और वर्चुअल। तो इमेज डिस्टेंस के पॉजिटिव साइन से ये स्पष्ट पता चल जाता है, क्लियर हो जाता है कि इमेज जो है आपका वर्चुअल बना या काल्पनिक बना। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है बिहाइंड द मिरर होता है, और वहाँ फिगर में हम लोग देख रहे थे, तो आपका P और F के बीच में बना। सो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस कैलकुलेशन। होप दैट देयर इज़ नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड एट एनी स्टेप ऑफ दिस सॉल्यूशन और कैलकुलेशन। आशा करते हैं कि किसी भी स्टेप में इस कैलकुलेशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो फिर मैग्नीफिकेशन को रिकॉल कर लेते हैं। तो मैग्नीफिकेशन में होता है H2 बाय H1 इक्वल टू -V बाय U। हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर इसके वैल्यू को पुट करें तो देखिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा -V इंटू H1 बाई U। अगर वैल्यू पुट कर दे तो V का वैल्यू -20/3, और फिर H1 का वैल्यू 4.5, और फिर U का वैल्यू -12। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ द इमेज इज 2.5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 4.5 सेंटीमीटर। तो इससे पता चलता है कि आपका इमेज जो है, आपका इमेज का जो हाइट है वो आपका ऑब्जेक्ट के हाइट से छोटा है। तो इमेज जो हो यहाँ पर शॉर्टर देन ऑब्जेक्ट बन रहा है, और इमेज आपका वर्चुअल है, और इमेज आपका बिहाइंड द मिरर बन रहा है। अब बोल रहा है कि यदि उसको दूर किया जाए तो जब हम इसको ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर ले जाएंगे तो इमेज फोकस पर बनेगा। बस यही है। सो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड this calculation, this numerical calculation of the numerical problem. Hope that this calculation or numerical solution will be helpful to the students who are studying in class 12 and need help for the such types of the numerical problem, together with audience who are interested in physics. तो श्रोता जो फिजिक्स में रुचि रखते हैं उनके लिए भी ये ठीक होगा, और जो विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं और उनको इस प्रकार के न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में हेल्प चाहिए तो उनके लिए भी ये हेल्प पहुंचाएगा। थैंक यू वेरी मच टू स्टे विथ मी टिल द लास्ट steps calculation of this solution. Once again I thanks to all of you. Thank you very much.